शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रविवार की ये जूम मीटिंग ये पिछली सारी मीटिंग से थोड़ा सा अलग इसलिए होगी क्योंकि इस दिन जितने लोग लीगल में नहीं गए और जो कंपनी के साथ आकर के अपना क्लेम कर रहे हैं, और जो लोग आज भी कंपनी को भरोसा कर रहे हैं, कंपनी द्वारा दी गई लीगल सर्विसेज जरिए जो अपने क्लेम को फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि इस क्लेम में सिर्फ सच्चाई लिखी जाएंगी, हकीकत लिखी जाएंगी, झूठ से इसका कोई वास्ता नहीं होगा और तथ्यों और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के बिहाफ पर होगा। जेन्युइन कस्टमर होंगे, उनका जो इन्वेस्टमेंट आया होगा वो होगा, और जो उनकी मांग है वो मांग उनकी पूरी की जाएगी। क्योंकि अगर किसी का पैसा साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उससे भी ज्यादा समय तक अगर कहीं पर है, तो जाहिर सी बात है, व्यवस्थाएं अगर अलाउ करती हैं तो उन्हें उनके फायदे का बिल्कुल भुगतान होना चाहिए। ऐसी सारी शर्तों के साथ, ऐसी सारी चीजों के साथ में आपको इन लीगल सर्विसेज से जो फायदा मिलेगा, उससे एक बात की सबसे बड़ी गारंटी मिलेगी कि यदि आपका क्लेम सब होने में 6 माह से ऊपर का समय लगेगा न्यायालय के द्वारा, तो वो सारे कस्टमर जो कंपनी के द्वारा दी गई सर्विसेज या कंपनी जो मेल कर दिया है, उन सब की लायबिलिटी कंपनी स्वतः खुद के संसाधनों से इसलिए उतारना चाहेगी क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को पहले तो निराश नहीं होने देना चाहते। दूसरा, हमें पूर्ण विश्वास है कि किसी भी हाल में हमारी कंपनी के ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वो साबित नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है। और हमने कोई अपराध नहीं किया है तो जाहिर सी बात है, हम ऐसा कुछ होने भी नहीं देंगे जिससे इस अपराध की सजा हमें भोगनी पड़े। और ऐसे किसी झूठे इल्जामों की वजह से कंपनी जहां फंसाई गई, वहां इसकी सजा हमारे किसी कस्टमर को मिले, यह भी जायज नहीं है। यह भी नैतिकता के आधार पर या लीगल उसके आधार पर कतई जायज नहीं है। एक बार माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में यह बात स्थापित कर दी जाए कि हमारे ये कस्टमर जो आज भी हम पर भरोसा करते हैं, हमारे साथ हैं, ये सारे के सारे कस्टमर हमारे जेन्युइन कस्टमर है और इन्होंने कंपनी पर कानून भरोसा किया, तो यकीन जानिए आपकी लायबिलिटी उतरने में समय नहीं लगेगा। और ये जो वक्त गुजरा है पिछला 5 साल, 6 साल, इस बीच आपकी लायबिलिटी से उतर पाई, क्योंकि इस बीच में जितने भी लोगों ने कानून का दरवाजा खटखटाया था, जितने लोगों ने जाकर के कानून के दरवाजे दस्तक दी थी, उन्होंने झूठे आरोपों के आधार पर, किसी ने 68,000 करोड़ का आरोप लगाया, तो किसी ने कंपनी के भाग जाने का आरोप लगाया, किसी ने विदेश में पैसे के निवेश का आरोप लगाया। तो ये सारे आरोप जो कोर्ट में रखे गए, कोर्ट की भी उस समय मंशा यही दिखाई दे रही थी, कोर्ट ने भी बात को समझ लिया था कोई बड़ा स्कैम हुआ है। तो जांच के आधार पर और एक्शन के आधार पर जो कोर्ट ने कदम उठाए, एजेंसीज ने जो जांच करी, उसमें जो वक्त बीता, वो भले उन सभी कस्टमर्स के लिए बड़ा पीड़ादायक, दुखदायक रहा जो लीगल में नहीं गए थे, लेकिन ये कानून की जरूरत थी और कानून ने अपना काम किया। 5 से 6 साल के बाद जब यह स्थापित हो गया कि सारे दस्तावेज चेक कर लेने के बाद, पूरी तरीके से जांच कर लेने के बाद, कहीं से भी जांच एजेंसी को 1 रुपए का गबन, 1 रुपए का फ्रॉड कंपनी द्वारा किया हुआ नहीं दिखाई दिया। 1 रुपए का भी कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं मिला जो विदेश इलीगल तरीके से किया गया हो। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दिया जो इलीगल रहा हो या जिससे कंपनी ये जाहिर करती हो मंशा अपनी कंपनी को ये पैसा लपेट करके बटोर कर भाग जाना था। ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं हुआ। जब ये सारी बातें गलत साबित हुई, तब जाकर माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से और एजेंसीज की तरफ जो रास्ते दिए गए, हम ये कह सकते हैं वो दिन पहला दिन था जब कंपनी अपनी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके अपने उन कस्टमर के लिए रास्ता दे सकती थी जो कस्टमर लीगल में नहीं गए। वो रास्ता दिया जा रहा है अब आप लोगों को। सबसे बड़ी 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, आप लीगल में नहीं गए, अगर आपने कंपनी विश्वास किया, तो अब आपकी लायबिलिटी की लड़ाई कंपनी लड़ रही है। आपको यह नहीं कहना पड़ रहा है कि आपका पैसा कंपनी में आया है और कंपनी आपका पैसा दे, बल्कि कंपनी खुद यह बात कह रही है कि इनका पैसा हमारी कंपनी में आया है, ये भी हमारे कस्टमर हैं और इनका पैसा मिलना चाहिए, हमें रास्ता बताइए कि इनका पैसा कैसे दे। और आप रास्ता नहीं बता सकते तो हम दूसरे रास्ते से पैसा दे सकते हैं, हमें सिर्फ अलाउ करिए। आप हमें सिर्फ अलाउ करिए, कंपनी की जमीन रखे रहिए, कंपनी का पैसा रखे रहिए, हमें नहीं चाहिए। जब आपका केस खत्म होगा तब आप कंपनी हमारे हैंडओवर करिएगा, लेकिन इन कस्टमर को किसी तरह से कोई तकलीफ परेशानी ना हो। इन्हें रास्ता देने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। कानूनन, या तो कानून जो कंपनी की जमीनें हैं वहां से दे, और नहीं दे सकती या कोई ऐसी बाध्यता है कि हाँ भी समय लगेगा, तो हमें परमिशन दे, हम बाहर से इंतजाम करा के इनको पैसा दे देंगे, इनकी जमीन दे देंगे, लेकिन हम अपने कस्टमर्स को अब आगे पीड़ित नहीं होने देंगे।
यह पहला फायदा है। दूसरा फायदा है अनाप शनाप खर्चे आपके बचे हैं। अनाप शनाप खर्चे मतलब यदि आप किसी लॉयर के जरिए कोर्ट जब गए थे तो आपसे दुनिया भर के वायदे करके एक ऐसी फीस चार्ज की गई थी जो देना आपकी मजबूरी थी। आपने एक अच्छी खासी फीस भी दी, उसके खर्चे भी दिए, और साथ ही साथ उस समय आपसे एग्रीमेंट कराया गया या आपसे कमिटमेंट लिया दिया गया कि आपको डबल या ट्रिपल पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो उसमें इतना प्रतिशत आप उनको दे दीजिएगा। ऐसी दुकानें खोलकर लोग बैठे थे सिर्फ इसलिए कि अगर शाइन सिटी के 10,000 कस्टमर 10,000 रुपए भी देते हैं तो 10 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। ये 10 करोड़ रुपए वजह थी इन वकीलों के इन्वॉल्व होने की, इन दलालों के इन्वॉल्व होने की, ना कि आपकी लाइबिलिटी और ना कि शाइन सिटी। शाइन सिटी से किसी की ना तो कोई दुश्मनी थी, ना जातीय दावत थी, ना शाइन सिटी ने किसी कुछ बिगाड़ा था। शाइन सिटी चुपचाप अपना काम कर रही थी। कुत्ते पहले भी भौंका करते थे, लेकिन शाइन सिटी हाथी की तरह मस्त चाल आगे बढ़ रही थी। न जाने कितने ऐसे कुत्तों ने रास्ता रोकने की कोशिश करी। कईयों को शाइन सिटी ने अपने सूंड में लपेट कर फेंक भी दिया, कईयों को शाइन सिटी ने सिर्फ अपनी फुफकार से हटा दिया, कई को इग्नोर करके आगे बढ़ गई। लेकिन शाइन सिटी ने कभी भी किसी को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं समझा था, ना आज भी समझती है, ना आगे समझेगी। ये तीनों सामर्थ्य आज भी शाइन सिटी के पास में हैं। यदि शाइन सिटी चाहे तो ऐसे सभी कुत्तों को सूंड में लपेट करके न जाने कहां फेंक सकती है। लेकिन हम देश के कानून का पालन करते हैं और उससे इतर हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं। अगर शाइन सिटी चाह ले तो ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उन सारे व्यक्ति की आवाज दूसरे दिन ही बदल सकती है। लेकिन यह करना हमारी नीति में कभी नहीं था और न हमारी आदतों में है। ये 10,000 15,000 की फीस वसूलने वाले लोग कस्टमर को बरगला करके सिर्फ इन्होंने अपना स्टेटस बदला है, जो ईमानदारी से मेहनत से कभी ये बदल नहीं सकते थे। इनकी औकात और इनकी क्षमता कभी भी इस लायक नहीं थी कि अपने क्षमता के आधार पर पैसे कमाते। और कहा जाता है कि सक्षम व्यक्ति जिसके अंदर क्षमता होती है वो जीवन में कितना भी बुरी तरीके से क्यों ना टूट जाए, अपनी क्षमताओं के अनुरूप वापसी जरूर करता है। जो शाइन सिटी और शाइन सिटी के शेयर करेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो अक्षम होता है, जिसके अंदर क्षमताएं नहीं होती है, जो किसी दूसरे रास्ते से, बैकडोर से, या जिसने किसी गलत तरीके से पैसे कमाया हो, जिंदगी में एक दिन उसे ऐसा ठोकर लगता है कि उसका अपना भी जो उसके पास बचत होती वो भी चली जाती है, और जीवन भर इस बात का अफसोस करता है कि उसने गलत रास्ता क्यों चुना था। शाइन सिटी के मामले में ऐसे सारे के सारे लोग जो अक्षम थे और शाइन सिटी के मैटर में दलाली खा करके यहां वहां पैसे वसूल करके जिन्होंने 4 पैसे कमा लिए, अगर उनकी जमीन जायदाद गाड़ी जेवर सब न बिक गया मुकदमा लड़ते लड़ते, तो नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि कमाने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है और बेईमानी करने का मौका उन्हें मिलेगा नहीं। इसलिए आप सभी कस्टमर से मेरा निवेदन है, जो 10-20 हजार रुपए को कुछ नहीं समझते थे, ऐसे दलालों को दे देते थे। आपको नहीं पता कि इनका टारगेट आपका 10-20 हजार नहीं, बल्कि आप जैसे 10,000 लोगों से 10-20 हजार लेकर के 10-20 करोड़ रुपए का था। जिस नेक्सस को तोड़ा गया, पूरी तरीके से उसको इस समय हिला के रख दिया गया। आज कस्टमर 1,000-2,000 अगर गए हैं कोर्ट में, तो आज तकरीबन 10-20 हजार से भी ज्यादा कस्टमर मेरे साथ खड़े हैं, जिन्हें पूरी तरीके से मैं ये गारंटी देते हुए चल रहा हूं कि आपकी लायबिलिटी उतारना मेरी जिम्मेदारी है। कोर्ट कचहरी से आपको रास्ता मिले ना मिले, हम कोर्ट से रास्ता लेकर के आएंगे कि आपका रास्ता देने के लिए हमें बिल्कुल पूरी परमिशन दिया जाए। हम 1 रुपया नहीं छुएंगे कंपनी का, फिर भी आपकी लायबिलिटी उतार देंगे। इन सारे कमिटमेंट के साथ, इन सारे इरादों के साथ शाइन कम बैक कर रही है, वापसी कर रही है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप को आधार बना करके हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से सिर्फ यही सवाल करेंगे कि आरोप क्या था हमारे ऊपर। आज आपने हमारी जमीनों को सीज कर रखा है, कस्टमर से कहते हैं आप जाइए जाकर वहां पे क्लेम डालिए। क्यों सीज किया था आपने हमारी जमीन को? क्यों कस्टमर को आपको कहना पड़ा कि जाइए आप वहां से पैसा लीजिए? 500-550 कस्टमर की FIR, 1,000-2,000 कस्टमर रिट में गए। क्या वही सारे कस्टमर हैं? उन्होंने क्या आरोप लगाया था? यही ना कि 68,000 करोड़ रुपए कंपनी लेके भाग गई। कहां है 68,000 करोड़ रुपए का गबन? अगर नहीं 68,000 करोड़ का गबन, तो क्या अधिकार है एजेंसी को हमारी जमीन सीज करने का, और क्या अधिकार है कोर्ट को यह कहने का कि आप जाइए पैसा वहां से लीजिए? अगर हम पर आरोप यह लगाया गया कि पैसा लेकर विदेश भाग गए, तो कहां है विदेश पैसा जाने की ट्रेल? दिखाइए। अगर है तो ठीक है, जो सजा दीजिए, हम तैयार हैं, मैं भी वापस आ जाऊंगा और आकर के अपनी जिंदगी जेल में गुजारूंगा, कानून का सामना करूंगा। लेकिन नहीं तो क्या अधिकार है एजेंसी को हमारी जमीन नीलाम करने का, और क्या अधिकार है कानून को, कोर्ट को हमारे बारे में फैसला देने का कि आपकी जमीन एजेंसी नीलाम करेगी? संभव ही नहीं। ऐसा देश का कानून सबके लिए एक बराबर है। और अभी यह मामला सिर्फ आरोपों पे चला है, साक्ष्यों पे, ट्रायल पे नहीं आया है। जिस दिन इस मामले में बहस होनी शुरू हो गई,
68,000 करोड़ का आरोप साबित नहीं हुआ, उस दिन न जाने कितने लोगों की लुटिया डूबेगी, ये हिंदुस्तान देखेगा। फिलहाल आप सभी कस्टमर को जो लीगल में नहीं गए, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा, भ्रांतियों को छोड़िए, अपनी ओपिनियन के जरिए कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करिए, क्योंकि हम आपका कर्जा उतारने नहीं आ रहे हैं, हम ना तो आप पर एहसान करने आ रहे हैं, ना हमने आपसे एहसान लिया। मेरे हाथ में बिल्कुल आसान रास्ता था कि आपसे कहता जाइए कानून का रास्ता लीजिए, 10,000 20,000 आपका खर्चा होता, मेरा नहीं खर्चा होता। लेकिन यह मुकदमा जितना लंबा मैं ले जाने वाला हूं, पूरा भारत देश इस बात को देखता कि मुकदमा लड़ा कैसे जाता है, और एक दिन आप सभी अफसोस करते कि आपने राशिद जी का कहना क्यों नहीं माना कि कंपनी आपका पैसा देना चाहती, आप लीगल रास्ते मत जाइए। फिलहाल आज अगर आपको मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी धन अदायगी, आपके प्लॉट की डिलीवरी आपको दिए गए समय सीमा के अंदर करूंगा, तो यह मेरे मान सम्मान और मेरे कमिटमेंट की बात है। हिंदुस्तान का मैं एक ऐसा बिजनेसमैन बनने के लिए जा रहा हूं और वापस आ रहा हूं जिसने 6 साल तक अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ा, करोड़ों रुपए खर्च किया, न जाने कितने आरोप मेरे ऊपर झूठे लगाए गए, कभी विचलित नहीं हुआ। अपने करीबी दोस्तों, जितने भी लोग थे जो विश्वास पात्र थे, सबको बेईमान बना दिया गया। सब ने बेईमानी करके मेरी जमीनें लूटी, पैसे लूटे, विश्वासघात किया, मेरे बारे में गलत शब्द बोले, फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ। आज मैं एक कदम उठाता हूं किसी के खिलाफ में तो सबकी हालत खराब हो जाती है। और यह अभी मैंने कदम उठाया नहीं, अभी सिर्फ मैंने सरकाया है। कदम उठाना जिस दिन शुरू करूंगा तो न जाने कितनों कब्र खुद जाएगी, और ये करने में जा रहा हूं। बहुत जल्दी और बहुत तेजी से आपको दिखाई देंगे मेरे आप कदम अगले, क्योंकि मुझे इंतजार था ये जो आदेश कोर्ट के हुए हैं और उसके आधार पर जो कंपनी की लिमिटेशन का एक आदेश हुआ था, मुझे सिर्फ इंतजार था उन्हें क्लेम करने का। जितने भी केस स्पेशल कोर्ट में गए हैं, जितने लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, सब पर मैं केस करूंगा, गारंटेड सब पे मैं केस करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा, सब पे मुकदमा करूंगा। मैं लड़ना पड़ेगा मुझसे कानूनी लड़ाई, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। और जितने केस पास होकर के आ रहे हैं सबके खिलाफ मैं खड़ा होकर पूछूंगा कि ये पैसा इनको आप क्यों दोगे, ये पैसा हम देंगे। एक भी व्यक्ति जिसका केस रिजेक्ट, खत्म, जिंदगी भर के लिए उसका पैसा अब नहीं मिलने वाला, और आगे से वो मुझसे कानूनी लड़ाई लड़ेगा। उसका केस अगर फेक था, इल्जाम फर्जी थे, झूठे थे, तो ऐसे हर केस की धज्जी उड़ाने के साथ साथ ऐसे हर क्लेमेंट के ऊपर मैं मुकदमा फाइल करने जा रहा हूं। और जिनके केस पास होते जाएंगे उन सभी के खिलाफ भी मैं खड़ा हूं सामने से कि यह पैसा आपको एजेंसी क्यों देगी। जब हम दे सकते हैं, हम दे सकते थे, हम दे रहे थे, तो कैसे आपको कोई और पैसा देगा। तो यह सारा संदेश सिर्फ इसलिए है कि कल की मीटिंग में इन बातों को बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा, और इसके बाद हिंदुस्तान का वो मुकदमा शुरू होगा जिसमें दुनिया देखेगी कि 6 सालों तक जिसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा आरोप लगाया गया, जिसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े भगोड़े के नाम पर साबित किया गया, जिसके बारे में मीडिया में खबरों का, सोशल मीडिया में खबरों का एक सैलाब बहा दिया गया, जिसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो किसी भी इज्जतदार व्यक्ति के लिए कतई 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 सुनना बिल्कुल कतई शोभा नहीं देता है। उन सारी चीजों को सुनने के बाद, अपनी सारी जमीन जायदाद लुटवा देने के बाद भी एक व्यक्ति दमदारी से खड़ा रहा, लड़ता रहा। जो मैं कल था वही मैं आज हूं, वही मैं कल भी रहूंगा। जो मैंने अपने आप को बनाया था, मैं अक्सर मीटिंग कहता था, मैंने राशिद नसीम को बनाया है, राशिद नसीम को मैंने क्रिएट किया है। राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप को मैंने खुद से इतना मजबूत किया है कि वो दुनिया के हर एक तूफान का सामना कर सके। तो आज वही राशिद नसीम लड़ करके वापस आ रहा है दुनिया को दिखाने के लिए कि बिजनेस कैसे होता है, कारोबार कैसा होता है। जिंदगी की सारी खुशियां अगर हमारे नाम पर हैं तो उसकी खुशियों के एवज में आने वाली तकलीफें भी हमारे नाम पर होंगी, और तकलीफ हमने उठाई है तो खुशियां भी हम ही मनाएंगे। कोई दूसरा उस खुशी का हकदार अकेले नहीं हो सकता है। हम अपने साथ जिसे लेके चलें वो हमारे साथ है, और जिसे हमने इग्नोर कर दिया वो किसी भी हाल में हमारे साथ अब नहीं आ सकता है। फिलहाल इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए संदेश है उन सभी लोगों को जो कल के बाद से जाना शुरू करेंगे अपनी अपनी लाइबिलिटीज को लेकर, जिसमें सारी लाइबिलिटीज आएंगी, चाहे वो आपके प्लॉट का हो, चाहे आपके प्लॉट की रजिस्ट्री का हो, चाहे आपका बिड एंड हॉट डील का हो, चाहे एलटीएल का हो, चाहे एएमए का हो, चाहे पीआईपी का हो, एसएलपी को हो, आरएसएलपी का हो, किसी भी तरीके से गिव एंड अडॉप्ट का हो, कुछ भी हो, कोई भी प्लान आपका है, अगर कंपनी में आपका पैसा आया हुआ है, जेन्युइन पैसा आया हुआ है आपका कंपनी में, तो आप कंपनी की डिपॉजिट स्लिप, इसके साथ ही साथ आपकी रसीद, इसके साथ ही साथ आप अपने डिटेल डॉक्यूमेंट जो भी आपको मिला है वो लेकर के पहुंचिए और जा करके दीजिए। हमारे वहां पर अधिवक्ताओं की टीम होगी, वो उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद इसको बाकायदा सबसे पहले उच्च न्यायालय में सबमिट किया जाएगा।
उच्च न्यायालय से परमिशन लेने की कोशिश की जाएगी, उच्च न्यायालय परमिशन दे देती है, बहुत अच्छी बात है। यदि उच्च न्यायालय ने इसको क्लब करने के लिए ऑर्डर कर दिया तो हम उस ऑर्डर के खिलाफ में सीधा लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और जहां पर इस बात को रख करके हम परमिशन लेंगे कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम इनकी लायबिलिटी उतारें, और उच्च न्यायालय को डायरेक्शन दीजिए कि ऐसे जितने भी क्लेमेंट जो डायरेक्ट कंपनी साथ जाना चाहते हैं वो कंपनी साथ आए, कंपनी उन्हें सेटल करेगी। तो फिलहाल आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जा करके अपने अपने जो भी आपके क्लेम हैं सेटल करने के लिए आप दीजिए। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक यह प्रक्रिया चालू रहेगी। 15 तारीख के बाद कोर्ट यदि आगे परमिशन देती है कि इस तरह के क्लेम को कोर्ट में शामिल किया जा सबमिट किया जा सकता है रीट के तौर पर, तो यह प्रक्रिया 15 के बाद भी चालू रहेगी। यदि कोर्ट ऐसी प्रक्रियाओं को बंद कर देती है तो उसका दूसरा रास्ता देखा जाएगा। हां, यह तयशुदा बात है कि लीगल में गए हुए लोगों के लिए तो रास्ता बिल्कुल 15 के बाद बंद भी हो जाएगा। उनकी सुनवाई कहीं नहीं होने वाली है, ना कोई वकील उनकी सुनकर मदद कर पाएगा, ना कोई कोर्ट कचहरी उनकी मदद कर पाएगी। और वो क्लेम जो आएगा उस क्लेम में यदि वो पास होते हैं तो हम खड़े क्लेम रोकने के लिए, फेल होते हैं तो हम खड़े हैं आपके ऊपर मुकदमा करने के लिए। दोनों हाल में आपके लिए रास्ता बंद है। एक में आपका सिर्फ रास्ता ही नहीं बंद है, बल्कि आपको इंतजार करना है हमारी नोटिस का और मुकदमे का। जहां पर आपका क्लेम गिर चुका होगा तो हमारी नोटिस पहले पहुंचेगी, मुकदमा फाइल करेंगे और आपके साथ हम मानहानि का केस लड़ेंगे, जिसमें आपको 50 करोड़ रुपए की मानहानि की क्षति हमें चुकानी पड़ेगी। और दूसरी हालत में जिनका क्लेम पास होगा उन्हें कई साल तक इंतजार इस बात करना पड़ जाएगा कि कंपनी इस मुकदमे का कब समापन करवाती है। और समापन में भी आपको मैं आज बता देता हूं, वो पैसा आपको कंपनी ही देगी और कहीं से आपको मिलने वाला पैसा कतई नहीं है। लेकिन इतना भी तयशुदा बात है कि जब तक ये मुकदमा चलेगा तब तक आपके इतने पैसे खर्च हो चुके होंगे कि आप अपनी लायबिलिटी भूल जाएंगे।